बिस्मिल्लाह। अभी हम शुरू कर रहे हैं तेल या आयला डालना। एक कटा हुआ प्याज, अभी इस वजह से 5 मिनट आगे ब्राउन कर लेते हैं। तो सब प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अभी इसमें शामिल कर देते हैं चिकन जो है ना, आप सब 10 से 15 मिनट हमें इसके अंदर जो है ना फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। पकाई होगी वाला ऐसे हो गया। ठीक है भाई, ये 1 से 1.5 किलो चिकन डाल दिया। थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं तो कम स्पेंड। अपना कलर जो है चेंज करना शुरू कर दिया। गोश्त के अंदर वाइटनेस आ रही है। 5 मिनट और भून के ऐड कर। अभी इसमें ऐड कर टमाटर, तकरीबन 2 टमाटर है ये होगा डाल दिए। और अदरक लहसुन का कूट के रखा हुआ तो बता सकते हैं। ये मुर्गी होती है अपने पानी के अंदर से फल तैयार हो जाती है। अभी हमारी कढ़ाई जो है ना लेकिन खाना समझो तैयार हो गई है। मुर्गी अपने पानी अपने अंदर ही इसका पानी आता है, जो पानी अपना पानी के अंदर को तैयार हो जाती है। पानी डालने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें 1 कप जो है ना दही का ऐड कर देते हैं। 1 प्याला दही का खुशबू हो जाए। अभी ये देखें, अभी पानी दही और इसका पानी अपना शामिल हो गया। बिल्कुल ये है ना एक तो चटनी बन जाएगी और इसमें बिल्कुल गल जाएगी और अंदर तक तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। अभी इसमें शामिल कर देते हैं मसाले, हल्दी, नमक और सूरज मिर्च। आप नमक जो ना तेज़ अगर करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें और कम तो नॉर्मल, तो 1 चम्मच बहुत है। मिर्ची वगैरह शामिल कर दी। ज़बरदस्त लुक आ गई। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह भूनते हैं ताकि मसाला जो है ना इसके गोश्त के अंदर तक लग जाए। गोश्त के भुनने की धीमी खुशबू आना शुरू होगी। मैं कह रहा था जैसे आजकल बच्चों के पेपर हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं या बेटियाँ हैं, तो माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को जो है ना अपने साथ किचन में लाजमी काम सिखाए, खाने का, उनको चीज़ें बनाने का और ऐसी चीज़ें उनको बताएँ ताकि जो एहसान हो, जो उनका दिल किचन की तरफ करे जाने का। जैसे केक है, पेस्ट्रियाँ हैं और स्वीट डिशें हैं, पास्ता है, इस टाइप की चीज़ें, ताकि बच्चे जो है ना शौक़ से वो काम करें। जब वो करेंगे तो उनका रुझान किचन की तरफ बढ़ता जाएगा और माँ का भी जो है ना बोझ हल्का होता जाएगा। तकरीबन 1 कप इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 1 या आधा कप का पानी कर देते हैं। एक तरह फिर भून ले अच्छी तरह। अभी हम इसको जो है ना 1 से 2 मिनट दम पे लगा देते हैं ताकि पानी खुश हो जाए और बाकी फिर चीज़ें ऐड करते हैं।
लाल मिर्च और अदरक थोड़ा सा डालते हैं। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। आप चाहे तो नान के साथ खाएं या पराठे बना के खाएं दिन में या दोपहर को, या तंदूरी रोटी के साथ खाएं। तंदूरी रोटी के ऊपर देसी घी लगाओ या मक्खन, तो उसका अपना ही मज़ा है। ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काम पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारी हौसला अफजाई करें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। तो अभी हम थोड़ी देर तक इसको डिश आउट करते हैं। अभी हम इसको फाइनल करते हैं। इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें गरम मसाले में ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और लौंग और दालचीनी मिक्स कर लिया है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी अब मेरा बेटा अहमद, उसके तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अभी सब्ज़ धनिया की हम गार्निश कर लेते हैं और साथ में जो है ना हमने सब्ज़ धनिया, टमाटर की गार्निश और अदरक आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें। अदरक जिंजर भी इसको बोलते हैं। अब ये हमारी आज की डिश ओके हो गई। ज़बरदस्त। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छे कमेंट करें। तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा